याद करते हैं, ध्यान रखिए, जिसके जीवन में ज्ञान हो, जिसके जीवन में धर्म हो, उसको सदा याद रखते हैं और उनकी सदा रक्षा करते हैं भगवान। इसलिए ज्ञानवान संपन्न और जीवन में धर्मवान संपन्न बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृपा आपके जीवन में आ जाए। सुदामा जी महाराज की कथा आइए, मन को ले चलिए, बड़े ही अद्भुत कथा है। तो पर ब्रह्म परमात्मा याद किए, भगवान भी जिसको याद कर, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, वो ब्राह्मण देवता भगवान को पाने की साधना कर रहे थे। जो भी घर में रहे प्रसन्न रहते हुए भगवान का नाम लेते हुए आनंद पूर्वक रहते थे। घर में परिवार था, कोई बात नहीं है, खाने के दाने नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के नाम नहीं छोड़े हो। यही हमारे जीवन में सब कुछ है, क्या नहीं है कि भगवान का अवलंबन नहीं, भगवान का नाम का अवलंबन नहीं है। परिवार है, संपत्ति है, सब तो है, लेकिन भगवान से ही हम दूरी बढ़ा लेंगे तो कैसे सुखी रहेंगे। वो जीवात्मा है, कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान के नाम वो गुनगुनाते रहते थे। कोई बात नहीं है, पूजा पाठ में ना बुलावे, स्वयं बैठ जाते थे, पुस्तक खोल करके वो पढ़ने लग जाए। है? जीवन में शास्त्रों को अध्ययन नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? किसी भी काम में लगे हो, बढ़ाई अपना बढ़ाईगिरी नहीं करेगा तो जंग लगेगा नहीं हथियार में। मिस्त्री लोग काम नहीं करेंगे तो इस कारण से भाई जो सीखे रहोगे उसको भी भूल जाओगे। तो हमारे लिए धर्म क्या है? अधिक से अधिक अध्ययन करो। शंकराचार्य गुरुदेव जी महाराज ने मेरे को पूछा एक बार, कितना घंटा पढ़ते हो बालक? अब मैं सही बताया, झूठ क्यों बोलूं? आधा घंटा का है। आधा घंटा क्या होगा, भड़के मेरे लिए है? काम गया मैं एक ही बार। आधा घंटा पढ़ते और अपना बड़ाई बता रहे हो हमको, कहे नहीं गुरुजी। अब मैं सही बोला, मैंने झूठ तो बोला नहीं। आधा घंटा, 2 घंटा पढ़ो। हाउ गुरु जी का है, समझ गए ना? तो पढ़ोगे तब बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो कहां से बढ़ोगे? बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ करोगे तब ना बढ़ोगे। है? छोटे मिस्त्री रहते हैं कभी, है? फिर वो लेंटर डालने वाले राजमिस्त्री बन जाते हैं। कैसे बढ़े? अभ्यास करते करते, है? निरंतर अभ्यास करते करते। है? बद्री जी हल्का फुल्का हारमोनियम बजाते थे। अब वो मास्टर बन गए, आर्गन वाले, है ना? हाँ, तो इसलिए जीवन में पहले भाई सर्विसमैन भी आगे कैसे बढ़ते हैं। अभी कभी है छोटे मोटे नौकरी किए, फिर पढ़ाई किए, नहीं डिग्री ले लेता हूं, फिर उसको शासकीय सर्विस मिल गई, सम्मान पाने लग गए। हैं? इसलिए सुदामा जी के चरित्र में है क्या शिक्षा मिल रहा है? साधन संपन्नता ना समझिए आप कि हमारे पास साधन संपन्न नहीं है तो हम कैसे भजन करेंगे। महाराज, भजन के लिए रुपया पैसा थोड़ी चाहिए, वहां तो मन चाहिए। है? आपका मन लगे तब ना भगवान की भक्ति करने के लिए। वो खाने पीने की कोई चिंता नहीं, भजन है, भजन छोड़े नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को ही भगवान याद करते हैं। पढ़ लिख के आए, बर ब्याह हो गए, संपन्नता नहीं थी, कोई बात नहीं। अच्छा, संपन्नता क्यों नहीं रही उसके जीवन में जानते हो? सुदामा जी महाराज कितने ज्ञानी थे, इसी से अनुमान लगा लो। आज कृष्ण भगवान द्वारकाधीश क्यों बन गए? एक सुदामा जी के त्याग के कारण। कथा आती है कि लोग जब आश्रम में रहे ना, तो आश्रम में रहे तो एक दिन की बात है, गुरु माता जी ने कही, बेटा जाओ, ये लकड़ी तो लाने जा ही रहे हो, ये चना गुड़ ले जाओ और पा लेना। लेकिन सुदामा जी महाराज जानते थे वो चना गुड़ श्रापित है, वो चना गुड़ में श्राप लगी थी, क्योंकि एक महात्मा के यहाँ चना गुड़ रखे थे।
और उसको कोई चोर चोरी करके ले जा रहे थे और ये सांदीपनी आश्रम में गिर गए हो। अब वहां भी चोरी करने आए, वो आश्रम में कोई है, कोई छोड़ते हैं क्या चोर लोग? साधु महात्मा भर डेरा में हम चोरी करने के लिए चले जाते हैं। एक महात्मा यहाँ कुछ नहीं मिला, चना गुड़ भर मिला। महात्मा यहाँ क्या मिलेगा जी? चिमटा रखने वाला व्यक्ति था वो। चना गुड़ भर मिले और चना गुड़ मिले, उसी चलो इसी को लेकर के आए। और दूसरे बात क्या किए, सांदीपनी आश्रम में पहुंच गए चोर, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। जो मिले थे चना गुड़ वही गिर गए। लेकिन अब महात्मा जो जिसके यहाँ पहले चोरी की थे चना गुड़, सुबह भोग लगाऊंगा करके रखे थे जीव। अब चना गुड़ नहीं दिखे, तब कहा ये चना गुड़ कौन ले गया? हाँ, कोई भी ले जाए रहे, इसको कोई पावेंगे खाएंगे वो गरीब हो जाएंगे। इस बात को तो है गुरु माँ नहीं जानती थी। अब वो कह दिए ये ले बेटा ले जाओ, तुम बढ़िया दोनों पा लेना। और सुदामा जी महाराज कितने ज्ञानी थे, जान गए चढ़ा गुण की विशेषता क्या है। माँ जरूर कही है कृष्ण को दे देना, लेकिन मैं इसको दूं तो क्या स्थिति हो जाएगी, गरीब हो जाएंगी, तो मेरे मित्र गरीब ना हो जाए, मैं भले दीनहीन गरीब बन जाऊं। इसी कारण से अकेले खा गए। इस बात की बात वो हो, कृष्ण भगवान सोचते थे कि वो मित्र की दशा क्या होगी का। जो मित्र स्वयं तकलीफ प्राप्त करके हमें तकलीफ ना देवे, ऐसे मित्र कौन थे? सुदामा जी महाराज थे। इसी कारण से जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इसी कारण से कहे कि ना 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 ना, मैं अपने मित्र को दुखी बनाऊंगा नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान विचार करने लग गए कि मैं कैसे मित्र हूं जो आज मेरे कारण एक मित्र दुखी प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए ये तो आने वाले नहीं, अयाचक व्रत लिए थे। अब मैं जाऊंगा माने भगवान दुखी हो जाए तो किस काम का, मेरी दीनहीन दशा को देख करके। इसलिए भगवान के यहाँ आना नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान ने प्रेरित कर दिए धर्म पत्नी को, भेजो हमारे मित्र को, तो रोज ही बतावें कि दीन दयालु कैसे ही धाम है, और दीनन के सुधिलेत फिरो। भगवान को दीन दयाल कहते हैं। कि दीन दयाल द्रौपदी ते गजते प्रहलादत, और जानी परे न विलंब लगायो। समझावे प्रवचन में, अरे भगवान का नाम दीन दयाल है जी, हमारे प्रभु है। प्रसन्न मुद्रा से प्रवचन करते रहते थे, कोई सुनने आवे ना आवे, उठी निकाल लेते थे, पढ़ते रहते थे। बच्चों बिठा लेते थे, कथा सुनाते थे, सुनो और जैसे प्रसंग आवे, हाँ ये कथा बता रहा हूं ना, वो मेरे मितान के हैं। बीच बीच में कुछ कथा बताता हूं मैं, है ना, जिसकी पहचाने रहता हूं आदि आदि, तो यही तो बताऊंगा तब तो जानोगे जी आप लोग कौन कैसे क्या। हाँ, इसलिए वो बताते थे, ये जिसकी मैं कथा सुना रहा हूं आप लोगों को ना, वो मेरे मित्र हैं बचपने के, एक साथ हम लोग पढ़े लिखे जी कहे। तो एक दिन धर्म पत्नी कहने लगी, बहुत बताते हो महाराज, मितान मितान करके, कैसे मितान हो जी, एक मितान घर कभी गए हो? ले, पत्नी कहने लग गई। तो पति देव सुदामा कहने लगे, तेरे मन में लालच आ गई क्या? अरे हमने मितान के घर बताए, वो स्वर्ण कट्टालिका में रहते हैं, तो तू ललचा गई लगता है। लालच आ गई तेरे मन में, तभी हमको कहने लग गई जाओ जाओ जाओ, है। और जैसे ही ललचहीन कहे ना, तो वो ब्राह्मणी जो है दुखी हो गई है। कैसे हमको ललचहीन कह दिए बताओ। को दो सवा जुर तो भर पेटन, और चाहत हूं नहीं दूध मिठौती। देखते हो खाने के लिए हमारे घर में क्या है क्या नहीं है, कोई चिंता है आपको है? पूर्वज हमारे कितने तकलीफ पाए, रोज बता रहा हूं मैं बच्चों को है?
आज के बच्चे कोदाई का है ओला न जाने के। हाँ, आज के बच्चे कहाँ कोदाई जानेंगे। कोदो खाएंगे तो गलम गड़ गया, रे क्या गड़ रहे कहेंगे। हाँ, कोदो अरे 100 कुट की खाते थे जी, क्या बताएं। अकाल पड़ जाए तब ना। 1 जून रोटी पीठा खाए, खिचड़ी खावे, दर्रा खावे, है कितने तकलीफ पाए है? तब जाके आज महान बने। भगवान ना करें कि बच्चों को तकलीफ मिले। उस स्थिति से हमारे पूर्वज लोग गुजरे, खाने के लिए नहीं रहते थे, भूखे रहते थे। 76-77 में हमें याद है कुछ नहीं मिलता था। मुनगा भाजी बनावे है, चरौटक भाजी, धान खरीद के लावे और ढेकी में कूटे, तब हम भूख के मारे रोवे, जल्दी दो न करके। वो भोगी व्यक्ति, इसीलिए हमारा जीवन है बहुत ही सरल सहज है। उस जीवन को हम भूले नहीं। इस जीवन को भूल जाओगे तकलीफ पाने का काम है। शुरू में आए, हमारे पास साइकिल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से साइकिल खरीदे, नहीं सब्जी लेने के लिए 2-2 झोला हम बाजार जाते थे हटरी में, इंद्रप्रस्थ भवन से आपके पारस। लोग कहते थे महाराज के पास साइकिल भी नहीं है। हंस लो भैया, हंस लो। क्या करें, है ना। तो जीवन में जितने संघर्ष किए रहोगे उतने ही सुखी रहोगे, ये याद रख लो। ये जरूर है, उस दिन को भूल मत जाओ। तब जाके कोई व्यक्ति महान बनते हैं सज्जनों। बिना कष्ट पाए आप महान नहीं हो सकते हो। इसलिए कष्ट में घबराओ मत। भगवत चिंतन मनन करते रहोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये प्रयास किया करो। तो आज यही बात पति पत्नी में चर्चा होने लगी कि देख रहे हो मटकी पानी भरने वाले क्या स्थिति हो गई है? फूट गए तो भी नया मटकी ले आओ नहीं बोल रहे हैं। और रोटी बनाने का तवा तो और जय राम, रोजे रोटी जल रहे हैं। और वो तो रोटी तवा की बात है, ऊपर के छांदी देख रहे हो। वरुण देता हमारे ही घर हम बसते हैं, सूर्य नारायण हमारे ही घर में आ रहे हैं, तो भी हम नहीं कहे लेंटर के बना दे महाराज, नया गुंडी ले आओ, तवा नया ले आओ। और हमको आप ये कहने हैं लगे हो कि आप लालच करने लगे हो। लालच कुछ नहीं महाराज, हम तो एक ही बात कहें कि एक मित्र दूसरे मित्र घर जाओ है। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। भगवान का नाम लेते रहो, और कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो रोना गाना बंद कर दो। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, कृष्ण गोविंद गो पाल गाते चलो, मन में विषयों को दूर भगाते चलो। विषय वासना को परित्याग करके भगवान की भक्ति क्या करो है? सुख में हो दुख में हो आपका जीवन सार्थक हो जाए। तो सुदामा महाराज जी का बड़ा ही दिव्य संवाद है, कई घंटा गाते रहो है? 2 मित्र की कथा है वो तो है? तो कहे नहीं नहीं, हाँ हम आपको ऐसे उलाहना नहीं दे रहे हैं, कहा सुदामा जी महाराज है? तो भगवान दीन दयालु है, इतिहास है, कहा इतिहास बताने लग गए कि द्रौपदी ते गजते प्रहलादन, और जानी पर न विलंब लगायो। भगवान वो है, कथा बताने लग गया। विद्वान समझा रहे, पत्नी को क्या कह दिए, लालची हो गई तेरे मन में, कहे तो वो कहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अब क्या ऐसी बात नहीं करके कह रहे हो। तो वो बता क्या रहे हैं, द्रौपदी ने पुकार लगाई तो भगवान कपड़ा वस्त्र बन करके आ गए साड़ी के रूप में। द्रौपदी ते गज, गजेंद्र जी एक फूल चढ़ा दिए, भगवान वहीं सहसावतीर्य उद्धार करने के लिए आ गए फूल चढ़ाने पर। द्रौपदी ते गज ते प्रहलाद,
प्रहलाद जी कहे हाँ खम्मा में है। सत्यम विदातुम नित विश्वभाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान आए कि नहीं आए निसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए? तो ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, हर क्षण हर पल हमारे ध्यान रखे हुए हैं, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि धन संपत्ति मांगने के लिए जाओ। हम ये कब कह रहे हैं भाई कि रुपया पैसा मांग के ले आओ? अरे एक मित्र दूसरे मित्र घर जाओ। लगता है भगवान की इच्छा है, ऐसा लग रहा है कहे सुदामा जी महाराज। भगवान ही चाह रहे हैं तभी तो बार बार कह रही हैं ऐसा विचार करके। अरे जाने के लिए तो जाए, लेकिन क्या लेके जाए हम? तो आप चिंता ना करें महाराज, हम सारी व्यवस्था कर देंगे, आप मन को तो बनाओ। व्यक्ति भगवान के पास जाने के लिए मन नहीं बनाएंगे तो फिर भगवान आपको खींचेंगे कैसे? व्यक्ति भगवान के जाने के लिए 2 पग चलते हैं तो भगवान 16 पग बढ़ करके कहते हैं आ जाओ। लो तो पग ही हमारा नहीं बढ़ रहे, आगे बढ़ेगा नहीं आप तो भगवान आपको कहां से बढ़ाएंगे? इसलिए भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तो आप भगवान तक पहुंच जाओगे, भगवान की भक्ति मिल जाएगी, आप निहाल हो जाओगे। तो वैसे ही चिंता मत करो महाराज, आप मन अच्छा मैं जाऊंगा कह दिए, और जैसे ही जाऊंगा कहे इतने में या चुरान चतुरान मुस्ति पृथक पृथक टंडुलह। ले 4 पड़ोसी घर से मांग के लिए आई चिवड़ा। कितने स्थिति में थे, याचक व्रत लिए थे। देखो भाई हम लिए तो जरीन है, लेकिन बदले में कहा इसके बदले में हम आपको देंगे, बदले में आपको देंगे, हमारे पास हो जाए तो। पहले की स्थिति हमारे बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे जीवन यापन किए, मंगनी जचनी में मांग लेते थे, 1 गिलास शक्कर दे दे, 1 गिलास चावल दे दे, 1 गिलास दाल दे दे, होगा तो हम वापस कर देंगे। तो वैसे ही सुदामा जी महाराज जो है कहे मेरी व्यवस्था कर दीजिए, भगवान के यहाँ जाओ तो कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ कैसे जाओ? वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। इसी कारण से आज पड़ोसियों से मंग कर के लाए, और लाने के बाद ये लो महाराज चैल खंड बड़ी मुश्किल से बांध दिए, ये लो ले जाओ। सुदामा जी भी भक्त है मालूम है, भगवान वस्तु पदार्थ तो देखते नहीं है, कितने भाव से पोटली बांध करके हमको दी है यही देखेंगे भगवान। इसी कारण से बड़े प्रेम भाव से रख लिए, बगल में दबाए, और जैसे ही सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए आतुर हो गए। क्यों भाई सुदामा जी बनाए क्या? हाँ ले आओ, भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जा तो रहे मिलने के लिए, लेकिन भगवान के नाम स्मरण कर रहे हैं। क्या कहीं भी जाओ भगवान नाम लेके निकला करो, है ना? उस दिन मैंने कहा था सब्जी मार्केट भी जाओ भगवान नाम लेके जाओ, और क्रोध करते हुए बिल्कुल मत निकला करो घर से। गुस्सा में निकलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बहुत शांत मन से घर से निकला करो, चाहे पैदल जाओ चाहे गाड़ी चलाते जाओ, आपका यात्रा सफल हो जाएगा। है? ये प्रयास होना चाहिए जीवन में। तो वैसे सुदामा जी महाराज भगवान की नाम स्मरण करते निकल पड़े। आइए भजन के माध्यम से आनंद का अनुभव करते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। मन में गा रहे मन में गा रहे हरे कृष्ण
चले श्याम सुंदर से मिलने उदार, चले श्याम सुंदर से मिलने उदार। मोहन की छवि को मन में बसाए, मोहन की छवि को मन में बसाए, चले जा रहे हैं श्याम धुन लगाए, चले जा रहे हैं श्याम धुन लगाए। चले श्याम सुंदर से मिलने उदार, चले श्याम सुंदर से मिलने उदार। बोलो कृष्ण सुदामा जी महाराज की, रुक्मणी मैया की जय। जिस कथा सुन रहे हो ना उसी के चित्र आप निहार रहे हो, उसमें थोड़ा आनंद आ जाता है। आइए कथा में ले चलूं आपको। तो जैसे ही सुदामा जी महाराज ने सब धो दिए, ठीक है कोई बात नहीं, कथा सुन लीजिए और अच्छा है, मन शांतिपूर्वक कथा सुनो। तो जब सुदामा जी महाराज मन में स्मरण करते करते तो ऐसे लगा कि हम ये लग रहा था कि हम सो गए, लेकिन भगवान कहाँ सोने देते। जिसको स्मरण किए थे मानो भगवान कृपा के द्वारा सीधा, तो भगवान के तो कितने शक्ति है, कृपा शक्ति है, दया शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, सब कुछ शक्ति है। वो शक्तिमान परमात्मा क्या अपने भक्त को पैदल चलने देते जी? सीधा क्या किए, प्रकट करा दिए द्वारका के भवन के पास में। और जैसे द्वारका के भवन के पास में देखे, अरे हम तो सो ही गए थे समझ रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं, हम तो सीधा द्वारका था यहाँ पहुंच गए। वाह वाह, द्वारपाल सब कहने लगे आइए आइए, आप ही लोग खड़े हैं आपके लिए। बस भैया ये दीनदयाल का मकान यही है क्या भवन? बिल्कुल सही जगह हम आए हो, आप ही लोग खड़े। वो सोचे द्वारपाल लोग कुछ वस्त्र आभूषण इनको प्रदान कर देंगे, नित्य बांटते रहते थे द्वारकाधीश के यहाँ। तो आज नहीं नहीं भैया हमको कुछ चाहिए नहीं, हम तो केवल दर्शनार्थी हैं, कहे एक बार भगवान से हम मिल लेते, दर्शन कर लेते, इसलिए आए।
तो उसकी हालत देख करके कहे बतावें कि ना बतावें। फिर सोचें द्वारपाल होने की, ऐसे ही लोगों के प्रति ज्यादा ध्यान रखते हैं भगवान जो है? दीन जो दुखी रहते हैं उसके लिए भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति करने वाले के लिए बड़ा भगत लग रहे हैं। ब्राह्मण देवता है तो आज जाकर के हम बतावें द्वारपाल पहुंच गए। तो जैसे द्वारपाल पहुंचे भगवान को विदित हुआ कि हमसे कोई मिलने के लिए आए। भगवान जो है दौड़ पड़े। सुधर्मा सभा में विराजमान थे तो सभा को परित्याग करके खड़ाऊ भी धारण नहीं किए, दुपट्टा भी धारण नहीं किए, सीधा दौड़े और देखे सुदामा जी महाराज। तो सुदामा जी महाराज को देखे, अरे राम राम, इतने दिन बाद मिले हैं। अब विद्यार्थी जीवन में मिले थे, पढ़ाई लिखाई किए हैं, बड़े ब्याह हो गए, बाल गोपाल है, सहसा पहचान नहीं पा रहे हैं। तो परम भगवान गदगद हो गए। आज देखो तो किस दशा में है मेरे मित्र जो है, मेरे कारण से। इसलिए रंकन राज भयो जब ही प्रभु अंकरमापति भेटो। भगवान अपने हृदय से चिपका लेते हैं, हृदय से लगा लिए। तो बताओ है कि वो भगवान के परम भक्त क्या दीनहीन गरीब कहलाएंगे? भगवान परम ब्रह्म परमात्मा जिसको भी अपना लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, वो सबसे बड़े धनी मानी हो जाते हैं। ऐसे भगवान ने सुदामा जी महाराज को जैसे ही उन्होंने हृदय से लगाए, अपने समान महान बना दिए। भगवान हृदय से लगा लिए, मित्रवत प्रेम करते हुए लाए और ला करके आसन में बिठाए। आसन में बिठाने के बाद कि आज अहो भाग्य है कि हमारे घर आज भगवान आए हैं। कहे तो नाती पोते लोग कहे आप ही भगवान हो महाराज, और कौन भगवान आए हैं? अरे संसार हमको भगवान मानते हैं और हमारे भगवान यही है। कहे ब्राह्मण देवता जो आज आए हैं, इसलिए आज इसकी पूजा करनी है, आ जाओ सब परिवार सदस्य लोग कहे। और जैसे ही पूजा की विधा हुई, पूजन में क्या पहले करते हैं? हाँ, पैर धो, आचमन कराओ, हाथ धुलाओ, ये प्रक्रिया है। तो भगवान ने तुरंत ले आओ कलसी, स्वर्ण की कलसी, स्वर्ण के परात लाए। सभी रानियां दौड़ पड़ी, आ जाओ सब लोग, नाती पोतों से लेकर के वाह सब बहुएं आ गई। इस कारण से जैसे ही अहो भाग्य का सचमुच सब लोग आ गए, घेर लिए पूरा। इतना भरा पूरा परिवार था है। कितना परिवार था? भगवान के असंख्य परिवार थे, जिसकी गिनती लगाना संभव नहीं है। भगवान के कितने बड़े परिवार हैं, कितने सदस्य हैं। तो द्वारका में वर्णन किनका किए हैं? 3,88,100 ये शिक्षकों की संख्या बताई गई है, पढ़ाने वाले गुरुजी लोग थे। 3,88,100। अब बताओ, अब जनसंख्या क्या मन लगाओगे? हैं? इसलिए कहा असंख्य भगवान के परिवार थे, असंख्य परिवार भगवान की गिनती नहीं लगा सकते। जैसे रामचरितमानस पढ़ते हो, क्या लिख दिए? कोई पूछ दिए शंकर भगवान को, तो भगवान के सेना कितने थे महाराज? शंकर भगवान बता रहे हैं, गिनती मत लगाओ, मूर्ख बन जाओगे तुम। कहे बानर उमा कटक मैं देखा, और जो मूर्ख चो करन चह लेखा। कितना बानर सेनापति जयराम जी करो कहा, इसलिए सेनापति के नाम गिनाए, वो बानरों की संख्या नहीं गिनाए। वैसे ही असंख्य जीव हैं,
संसार में असंख्य, तो जितने सब जीव है भगवान के ही प्रदत्त है। इसलिए द्वारका में जितने सब रहने वाले हैं उसकी गिनती न लगा करके केवल शिक्षकों की गिनती बताई गई। 3,88,100 तो गुरुजी थे। और अब क्या हाल है? एक स्कूल में एक ही गुरुजी चला रहे हैं, हमारे बच्चे लोग भटक रहे हैं, खाए पिए पढ़े हैं, पढ़ लिख क्या करें, योग्यता हो गए, नौकरी नहीं मिल पा रही, किसी प्रकार से वेन खुला निकाले हैं तो उसको भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट में घसीट दिए, है ना, कैसे बनेगा? है? आवश्यकता है, रोजगार देना है, सर्विस देना है तो दीजिए आप, लालीपाप काहे दिखाए जा रहे हैं? इसलिए ये है शिक्षा की विभाग, शिक्षा की नीति थी भगवान ने, शिक्षा बल को मजबूत किए। बहुत आवश्यक है हमारे बच्चे शिक्षित रहें, शिक्षा बहुत आवश्यक है, इसलिए अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। तो ठीक है, कोर्स तो पढ़ाइए आप, उसके अलावा भगवान की भक्ति को भी पढ़ाने का प्रयास प्रत्येक पालकों की ये आवश्यकता है। पालक जन, माता पिता सब लोग अन्य ज्ञान भी प्रदान करें, भगवान की भक्ति पढ़ाइए आप, तब जा करके वो जो कॉन्वेंट विद्या है उसकी सफलता है। अस्तु, आइए। तो जब सुदामा जी महाराज अपने पैर को छुपाए जा रहे हैं, क्यों छुपाए जा रहे हैं? क्योंकि मेरे मित्र को तकलीफ न हो जावे। लेकिन भगवान सीधा परात की ओर खींच लिए, सुदामा जी के पैर को देखे कि हाज महा दुख पायो सखा, तुम आयई तैन की तय दिन खोए। दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पुनि कंटक जाल लगो पुनि जोयो। माने बेवाई फटी हुई थी सुदामा जी महाराज के पैर, कितने कांटे चुभे हुए थे। दृश्य को देख करके भगवान कृष्ण रो पड़े। क्यों रो पड़े? भगवान ने सुदामा जी महाराज के दिन दशा को देखे तो रो पड़े। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। लोन महाराज हम पानी लाए हैं कहे, लेकिन भगवान तो रो पड़े। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा निधि है करुणा कर रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आंसू की धारा बहने लग गई और उसी में भगवान निहाल हो गए। तो भगवान किसके लिए रो रहे हैं? अपने भक्तों के लिए रो रहे हैं। अब जब भगवान रोने लग गए तो स्वाभाविक है परिवार में सब रोने लगे। तब भगवान कहे, अरे राम राम, तुम रोने लग जाओगे तो ये जो हमारे भगवान देवता अतिथि आए उसकी सेवा कौन करेंगे? कहा। इसी कारण से भगवान जो है करुण रस को त्याग करके भक्ति रस को, है अनेक प्रकार के रस है, अनेक प्रकार रस की विधा के द्वारा भगवान की कथा गाई जाती है, सुनी जाती है सज्जनों। तो आप ज्यादा से ज्यादा करुण रस में आकर के भक्ति रस में कथा को सुनोगे, गाओगे, उतने ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे आपके। क्यों? करुणा निधान परमात्मा है, करुणा कर भगवान है। इसलिए उसकी कथाओं को भक्ति भाव ऊपर श्रवण करिए, बखान कीजिए, करुण रस से बखान करने लग जाओ तो भगवान और प्रमुदित हो जाएंगे। भक्ति रस की प्रधानता पूर्वक बखान करोगे तो आपके जीवन में भक्ति आएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी भक्ति आने पर। इस प्रकार सुदामा जी महाराज के चरण धोने के बाद में
वस्त्रोपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, चंदन लगाए, और जैसे चंदन लगाए, लोग तो चंदन लगाए समझ रहे हैं, लेकिन भगवान उसको अपने समान धनी मानी बना दिए। क्योंकि भगवान का जो भक्ति जीवन में करते हैं सज्जनों, जीवन में भक्ति करने वाले महान धनी मानी बन जाते हैं। मंत्र महामनि विषम ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाल की बिगड़ी हुई रेखा सुधर जाती है। सुदामा जी के भाल में क्या लिख दिए? एक ही बाई देखे भगवान ने, क्या देख रहे हैं बारीकी से? अरे राम राम, प्रिय क्षय, लक्ष्मी नहीं रहेंगे कहा, लेकिन हम टिका देते हैं कहा। ऐसा चंदन लगाए, ओहो धनी मानी बना दिए। जैसे द्वारकापुरी वैसे सुदामापुरी बनाए। क्योंकि प्रत्यक्ष दूंगा तो लेंगे नहीं है, 1 रुपया नहीं लेने वाले, तो चलो भैया इसका घर ही मिल सब भर दूं भंडार कहे। इसी कारण से भगवान जो है जिसको देना चाहते हैं भरपूर भंडार घर में भर देते हैं। अयाचक व्रत लिए है मेरे मित्र जो है, प्रत्यक्ष दूंगा तो ये धोती भी नहीं ले जाएंगे कहा। और सचमुच धोती पहन के गए थे ना, उसी पहन के निकले वो। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज का सम्मान किए और कहे थोड़ा सो जाओ, कहे भोजन कराए, और भोजन के बाद शयन। तो भोजन करते ही चुपचाप बिस्तर में मत पड़ जाए करो। भोजन करके आरोग्यता प्राप्त करना चाहते हो तो 100 पग रोज चला करो, है ना। भोजन के बाद 100 पग चलो, तब बिस्तर में जाओ। तब आपके जो भोजन किए हो पचेगा। नहीं खाए हो, सो गए तो सो गए तो कैसे पचेगा। इसलिए कहे थोड़ा सा चले फिरे, ये दिखाए, ये सब आपका दया है महाराज। ये आपके बहू लोगों का मकान है, ये नाती लोगों का मकान है। घुमाए भोजन कराने के बाद, और भोजन कराने के बाद घुमाए, तब शयन कराए। और शयन क्या कराए, सीधा पैर ही दबाने लग गए। और पैर दबाए तो अरे महाराज आप क्या कर रहे हो, जगत आपके पैर दबाते हैं, आप पैर दबा रहे हो। कहा कि ना 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 प्रभु, अरे आप सो जाओ महाराज। और मित्र को सुला दिए और दबाए। ऐसे लगे अब भगवान के हस्तार बिंद पड़े तो ऐसे लगे कि नींद ही आ गई, झपकी आ गई के। भगवान के हाथ लगते ही सुदामा जी मानो सो गए, और थोड़ी देर में जग भी गए। और जैसे ही जगह भगवान दबाए जा रहे हैं। अरे राम राम, आप कितना दबाओगे महाराज पैर को, आप विश्राम करिए। कहा आज विश्राम करने के दिन थोड़ी नहीं जी कहे। आज तो हो भाग्य से आप आए हो, इसलिए आज हमें सेवा करने दीजिए। खूब सेवा किए, और सेवा करने के बाद अब नहीं करवाऊंगा करके उठ बैठे हो। दबाए जा रहे हो, कब से दबा रहे हो, मेरा एक नींद पूरी हो गई, आप दबाए जा रहे हो। कितना सेवा करोगे महाराज आप कहे। उठ के बैठ गए, तब क्या दबाओगे। कहा सीधा छोड़ो छोड़ो महाराज। तब बात बताए, अरे हो कितने दिन बाद मुलाकात हुई जी, पुराना बात याद किए। 2 मित्र मिल जाओगे तो अपना बचपना याद करोगे, युवावस्था की याद करोगे। याद करने लगे महाराज, आप पढ़ लिख के गए और उसके बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। ये बताइए आपका परिवार, सुदामा जी महाराज बताने लगे, आपके आशीर्वाद से सब मंगल है महाराज। सब प्रमुदित हैं, सब आनंद पूर्वक हम लोग आपके नाम लेते लेते आनंदित रहते हैं महाराज। इस प्रकार से कह दिए। सुदामा ये नहीं बताए कई दिन से मेरे बच्चे लोग भोजन नहीं किए करके, देखते हो। भगवान की दरबार में गए हो, कुछ कामना लेके न जाओ। भगवान तो जानते हैं, सर्वज्ञ है। सुदामा जी के इतने आनंद में रहते हैं महाराज के, बस आपका नाम लेते हैं, यही हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। सुदामा जी महाराज कुछ दुख नहीं कहे कि मेरी ऐसी दशा है। भगवान तो ऐसे ही जान जाएंगे और आपकी दशा और दिशा सब सुधार देंगे। कहा भगवान को मान के देखो,
हैं? भगवान के प्रति विश्वास करके तो देखो, दशा और दिशा दोनों सुधर जाएगी आप, हैं? तो सुदामा जी महाराज कुछ अपना दुखड़ा रोने के लिए तो गए नहीं थे, कितने दुखी थे, कितने कष्ट में थे, फिर भी नहीं बताए, और आनंद पूर्वक उसको फिर चर्चा में सुदामा जी भी पूछ लिए। फिर क्या पूछे भाई, कि एक ही बात पूछे कि ये तो बताओ, मैं तो अपना बता ही दिया कि ये सब मेरे परिवार में हम लोग भगवान के नाम लेते हैं, आनंद पूर्वक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वैसी अवस्था में जब मैं भी पूछ लेता हूं, कहे विराजिए बैठिए, तो मैं भी पूछ लेता हूं। तो सुदामा जी पूछे, महाराज आप पढ़ाई लिखाई करके आए, उसके बाद क्या किए? अरे अपनी भी शादी हो गई हो, कहे जैसे आप शादी किए मैं भी किया हूं, लेकिन मेरी शादी ज्यादा हुई, आप एक ही शादी क्यों? 16,108 रानियां, 10-10 बच्चे और नाती पोते, मत का गिनती नहीं लगा पाऊंगा। ये जितने सब देख रहे हैं ना, हाँ सब आपके आशीर्वाद से मेरा ही परिवार है महाराज। अच्छा, बस आपका दिव्य आशीर्वाद है महाराज, इसी आशीर्वाद से हम लोग सब कुशल हैं। एक जन उसको आशीर्वाद कहे, एक जन उसको आशीर्वाद कहे, आपके ही कृपा के द्वारा हम सब लोग प्रसन्न हैं, कुशल हैं। तब फिर याद किए, देखो भाई, सुदामा जी महाराज से कहने लग गए, आप बड़े हो भैया, कृष्ण से भी कुछ दिन के बड़े थे वो सुदामा जी महाराज, अब आप बड़े भैया हो, अब आप ही बताए हो कि शादी की हो, माने भाभी है घर में। अब भाभी तो प्रेम देवर के लिए खूब करते हैं, कहा है? भाभी का मतलब क्या समझते हो? भाभी माने माँ, भाभी का अर्थ है माँ के समान प्रेम देवे वो भाभी। तो भगवान बताने लग गए, कहे कि वो भाभी जरूर कुछ भेजी होगी, कहे। सुदामा जी सोचे, देख लिए क्या रे, बगल में दबाए थे होगा, तो भगवान क्या नहीं देखेंगे भाई। तब याद कर रहे हैं, तब वो कहे, इनके घर में लेओ चेओ पेस्ट एक से एक आइटम दबाया हूं, कितने प्रकार के आइटम थाली में जमाए थे। और वो ब्राह्मणी क्या दे होगी बाबा, उसको छिपाई रहता हूं, खाओ। तब आज भगवान कह रहे हैं, देख रहे हो सुदामा जी महाराज, आगे चना गुरु मातु दियो, तुम चावलियो जो हम ही नहीं दीनो, पाछिल बात अबहु न तजो, तुम चोरी के बानी में है जो प्रवीणो। भले चोरा कह दो महाराज, अकेले खा, मैं क्यों नहीं खाया उसको तो मैं जानता हूं। का अभी कथा में बता रहा था ना कि मैं इस चना को मेरे मित्र को दूंगा तो गरीब हो जाएंगे, मैं भले गरीब रह जाऊं, मेरे मित्र गरीब ना हो जाए। देखते हैं, मैं भले दुखी रह जाऊं, मेरे पड़ोसी सुखी रहें, ये विचार किया करो, तो भगवान आपके घर में भंडार भर देंगे। है? दूसरे को सुखी बनाने का काम करनी चाहिए, तो भगवान तो आपको ऐसे सुखी बना देंगे। सुखी रहना चाहते हो तो किसी को सुखी बना करके देखो, किसी का काम आ करके देखो, है? तो भी भगवान आपको कितने महान बना देंगे। सुदामा जी महाराज, है? हम देख लें कि गांठरी कांक में दाबरियो, क्या दबायो हम जान रहे हैं, वो क्या है? अमृत के समान सुधा है? भाभी का अमृत का मतलब क्या है? अमृत क्या है? प्रेम ही अमृत है। भाभी ने प्रेम से जो वस्तु दी है वो मेरे लिए अमृत है। आप प्रेम से भगवान को कुछ भी अर्पण करते हो, अमृत तुल्य हो जाता है? इसलिए भगवान को अर्पित करके जो हम बांटते हैं, क्या बांट रहे हैं? प्रसाद रूप में अमृत ही बढ़ता है, इसलिए हम लोग प्रेम से उसको लेते हैं। प्रेम ही अमृत है। तो समाज में अमृत प्रकट कराना चाहते हो तो प्रेम
प्रदान करो घर में, परिवार में। प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट शिशुर स्वामित कृपा सिंधु रघुवीर। राम और भाई भरत जो है देखते हो, दोनों का प्रेम मानो अमृत प्रकट कर दिए हो। नहीं कहां से क्या होने जा रहा था, लेकिन प्रेम था दोनों भाइयों में। तो हाँ, एक दिन राम का राज्य हो गया, है ना। तो जब प्रेम रहते हैं ना तो सब कुछ पा जाओगे, और प्रेम ही नहीं रहा तो जय राम जी है कहा। इसलिए आज आप नहीं दोगे तब तो भी मैं लूंगा कहे आज, क्योंकि वो प्रेम से दी हुई वस्तु है। इसी कारण से कृष्ण भगवान देखते ही देखते हाँ बगल में दबाए, पोटली को खोले, बगल में हाथ में ले लिए, चलो भैया आप कर दो लीला। कृष्ण जी बगल में दबाए हैं, ले लो। और जब फटने लगी सामान, ऐसे स्थिति में फटने लगी तो हाँ हथेली में ले लिए, और हथेली में लिए तब हथेली में लिए तब फटने लगी। तो भगवान बड़े प्रेम से एक ऐसे ही करना भैया, मुहिम नहीं ले जाना। एक दो तीसरा में रुक्मणी हाथ पकड़ ले, सबको महाराजे को दे दोगे तो क्या होगा हमारा, कहे हाथ पकड़ ले। माने लीला हो रहा है ना, माने 16,108 बिहाव कर दियो, महाराजा की सब दे दोगे तो क्या खाएंगे हम, कहे तब फिर हाँ बैठ जाओ लीला हो गई। तो वैसे स्थिति में है क्या हुआ, हाँ उस स्थिति में सज्जनों समझाने लग गए। देखते देखते इस स्थिति में सबको आप दे दोगे तो, तब उन्होंने कहा ये भूल गई क्या ब्राह्मण की कृपा को। ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेके नहीं आते, तुम शादी कराते क्या हमारे साथ, कहे यही ब्राह्मण की कृपा है। अरे ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेके ना आते, तुम तो दमघोष के बेटा कहाँ चले जाते, शिशुपाल के घर में। तो आज मैं दे रहा हूं तो रोकना बिल्कुल मत, कहे रोकना नहीं। आज हाँ लोग कह रहे हैं, सुदामा देखते हो कितना भक्ति करते हैं, खाने के लिए दाने नहीं है करके, ऐसा कलंक अब नहीं लगने दूंगा, कहे भगवान। उसी दिन से प्रतिज्ञा की है, भक्ति करके देख लो, भूखे नहीं सोओगे आप। क्योंकि हम भूख इसलिए तकलीफ है लोगों को, कष्ट क्यों प्राप्त करते हो, ताकि आपके जीवन में भक्ति नहीं है। सुदामा जी महाराज भक्ति करते हैं, लोग उलाहना देते हैं, देखते हो फटे हाल हैं सुदामा जी। लेकिन सुदामा की इस हाल क्यों हुई, उधर उसको ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए जीवन में भैया भक्ति करोगे सुख पाओगे। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की जय। हो बंशीवाले तेरा शुक्रिया,